Good morning, ninth class. How are you? Fine? Okay. Let's start our new chapter from your book Behind. That is the poem, a beautiful poem written by James Kirkup. Name No Men Are Foreign. Foreign का मीनिंग आप जानते हैं ना? Foreign मीन्स क्या होता है? Foreign मीन्स yes, विदेशी. तो जैसा कि टाइटल इंडिकेट इट्स कि पोएम का जो थीम है वो क्या रहा होगा? नो मैन आर फॉरेन, यानी पोएट मीन्स टू से दैट ऑन दिस अर्थ नो मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर मैन, ऑल आर सेम. फॉरेन आप वो उसको बोलते हैं ना जो आपसे अलग हो, जो आपसे भिन्न हो. तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, कि हम दूसरे देश के लोगों को क्या समझते हैं कि वो फॉरेनर हैं, यानी वो विदेशी हैं. मीन्स टू से कि वो हमसे कुछ अलग हैं, हम उनसे अलग हैं और वो हमसे अलग हैं. ऐसा यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाह रहा है. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज दैम. हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं कि हम बच्चों को अपने हम दूसरे लोगों को, उन फॉरेनर्स को अपने से अलग बता सकते हैं. दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री. किस आधार पे हम उन दूसरों को फॉरेनर बोलते हैं? कि बिकॉज दे बिलोंग्स टू ए डिफरेंट कंट्री एंड वी बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री. आर कंट्रीज आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. उनका देश दूसरा है, हमारा देश दूसरा है. दूसरा रीज़न किस बात पे हम उनको फॉरेनर हैं? और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, या इसलिए भी बता देते हैं कि हम दूसरी भाषा यूज़ करते हैं और वो दूसरी भाषा यूज़ करते हैं. किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए, बोलने के लिए एक दूसरे के साथ. तो इसलिए यहाँ पर जो पोएट है वो ये कह रहा है कि हम उन्हें फॉरेनर शायद इसलिए कहते हैं कि वो अलग भाषा बोलते हैं और हम अलग भाषा बोलते हैं. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same. वो हमें हालांकि ये याद कराने की कोशिश कर रहा है इस पोएम के थ्रू कि it doesn't matter whether we belong to different country, it doesn't matter whether we speak different language, it doesn't matter we looks different from each other, it doesn't matter we are of the other complexion, they are of the fair complexion. It doesn't matter what we wear and what they wear. यानी इसके ऊपर कास्ट के डिफरेंस होने पर, रेस के डिफरेंस होने पर, और या फिर किस तरह डिफरेंस होने पर, जो हमारी एक दूसरे से देश है उसके डिफरेंस होने पे. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इट डजेंट मैटर कि हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन द सेम थिंग इज़ दैट वी बिलोंग टू द सेम कास्ट एंड क्रीड, दैट इज़ ओनली ह्यूमैनिटी. हम हैं तो सब मानव ही ना, पशु तो नहीं कोई कहलाएगा, कोई पक्षी तो नहीं कहलाएगा, कोई डेविल तो नहीं कहलाएगा ना. हम भी क्या कहेंगे अपने आप को? वी बिलोंग टू द स्पेसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड दे ऑल्सो बिलोंग टू द सेम स्पेसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये उसका यहाँ पर कहने का कारण है कि चाहे हम कितने भी डिफरेंट हो बट वी आर सेम बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. हम सब क्या हैं? एक मानव हैं. जानते हैं ना, मानव तो बोलते हैं मनुष्य जाति को. तो ये कहा उन्होंने. अब वो कैसे यहाँ पे बता रहा है डिफरेंट 4 लाइन्स में. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. याद रखो बच्चों हमेशा कि कोई भी जो देश है वो भिन्न नहीं है, कोई भी जो जाति है वो अछूत नहीं है, वो भिन्न नहीं है. जिसमें चाहे हम कमांड हासिल करके उसी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं एक दूसरे के साथ. ये यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब है कि रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. कि याद रखो कि कोई भी अजीब नहीं है, अजनबी नहीं है, सभी हम किसी ना किसी कंट्री को बिलोंग करते हैं. इसलिए नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश दूसरे देश के लिए देश नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्ट्स द लैंड आवर ब्रदर वॉक अपॉन. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, हम में क्या समानता है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समानता. क्या है जो एक जैसा है? क्या है?
कि वो भी जो हैं उसी तरह से हैं, उनकी ह्यूमन बॉडी जो है वो भी ऐसी है जैसी कि हमारी है। हमारी और उनकी ह्यूमन बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म सारी एक रूपता होने के कारण ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, हमारे अंदर एक क्या है, एक शरीर जो है वो सांस ले रहा है। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर वॉक अपॉन, उनके भी जो ज़मीनें हैं उससे पहले उनके ऊपर कौन चले होंगे, उनके पूर्वज, उनके ब्रदर्स जो इस दुनिया में नहीं है वो चले होंगे। जैसे अब इस पृथ्वी पर कौन चल रहा है, हम चल रहे हैं, हमसे पहले हमारे जो पूर्वज थे वो चलते थे। इस अर्थ लाइक दिस, कि वो तुमने क्या कि मैंने भी उसको वादा किया है क्या कि लाइक आवर द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, कि हम भी उनकी ज़मीन पे ऐसे ही चलेंगे जैसे वो हमारे पे चल रहे हैं, यानी कोई अंतर नहीं है। इज़ अर्थ लाइक दिस, अब वो कह रहा है कि क्या अर्थ वाकई में इसके काबिल है। इन विच वी ऑल शेल लाई, जिसमें हम सब पड़े रहते हैं, क्या वाकई में वो अर्थ इस काबिल है। दे टू अवेयर ऑफ द सन एंड द एयर वाटर, वो भी इस बात को जो है चिंता कर रहे थे कि सूरज निकलने वाला है और लोगों में जो है इज दिस लाई इन दिस विच वी ऑल शेल लाई, कि इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई, मतलब कि क्या पृथ्वी एक जैसी है जिसमें जो है हम सब रहते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर वाटर, वे भी इसी जो सूरज है, चांद है, जो पानी है, वो भी उसके प्रति पूरी तरह से अवेयर हैं, वो भी जानते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉर लॉन्ग विंटर श्राप, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जैसे कि अगर युद्ध चल रहा हो तो उसमें क्या होगा, सारी जो सेना है वो मर रही है तो उसे खाने की भी फुर्सत नहीं है और ना ही उन्हें कुछ खाने को मिल रहा है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, इसलिए उनका जो भरण पोषण है, जो वहाँ से शांति के साथ जो फसल काटी गई वही उनका जो है भोजन बनती है। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर, जब वो युद्ध में कई दिनों तक भूखे पड़े रहते हैं, सर्दियों में कई दिनों तक भूखे पड़े रहते हैं जब उनको कोई खाना नहीं मिलता। देयर हैंड्स आर आउट्स, हमें ये मानना चाहिए कि जो उनके हाथ हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा वो हमारे ही हाथ हैं, हम भी तो उनकी जगह पे हो सकते हैं। तो उसका मतलब कहने का यही था कि आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर हार्वेस्ट, देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। अब यहाँ पे वो कह रहा है देयर हैंड्स आर आर्स, उनके जो हाथ हैं वो हमारे जैसे ही हैं, यानी हमारे और उनके हाथों में कोई खास अंतर नहीं है। बाय वॉर एंड इन देयर लाइन वी रीड, या वो जो हम किताबों में लिखा हुआ पढ़ते हैं वो भी सब क्या है, एक जैसा है। Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from ours own, जैसा कि हमें पढ़ने को मिलता है कि जो लेबर क्लास है यानी जो मेहनत का काम करते हैं वो कद काठी में, शक्ल सूरत में हमसे भिन्न नहीं होते, क्योंकि उन्हें वही काम करने के लिए उनका जन्म हुआ है तो वही काम कर रहे हैं। और अगर उनका जो काम हम कर रहे हैं वो पढ़ाने के लिए जन्म होता तो डेफिनेटली वो भी इसके लिए अप्लाई करते। अब उन्हें पता है कि वो एलिजिबल ही नहीं है तो कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक, याद रखो कि उनके पास भी ऐसी आंखें हैं जैसी हमारे पास हैं। और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, उनके पास भी ऐसी ही ताकत है, ऐसी नींद पा के ताकत पैदा की होती है जिसे कोई दूसरा नहीं जीत सकता। दैट ऑल कैप रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टूड, और ये सारा जो है वो देख लेता है कि इसमें क्या करने के लिए, दैट ऑल कैप रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टूड, कि हमने सारी चीज़ों को अच्छे से पहचान लिया है, समझ लिया है। कैसे, बाय लव इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, की वास्तव में हर जगह, कहाँ पर, पृथ्वी पर हर जगह क्या है, सेम फीलिंग आपको ड्वेलिंग करते नज़र आएगी। वो क्या है, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ अफेक्शन। और ये इस फीलिंग ऑफ जो हम चाहे आइज से हुआ हो चाहे कहीं से हुआ हो, हैव आइज लाइक कॉजेस दैट वेक
आवर स्लीप एंड स्ट्रेंथ एंड दैट कैन बी वॉन। वो हमें उस नींद से जगाती है, हमें उठाती है, हमें उठने में से हेल्प करती है, हमें ताकत देती है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टूड, जिनको फिर से हम खड़े होकर दोबारा तैयार होकर अपने पुराने साथियों को फिर से पहचान लेते हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। लेट्स रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स एंड इट इज़ आवरसेल्फ। कि याद है आपको कि कब आपको जो है ये कहा सिखाया गया था कि नहीं, आपको जो है जो आपके पड़ोस के राज्य में है, पड़ोस के देश में, उससे घृणा करनी है। रिमेंबर वी वू टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हमें जो है ये सब करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवरसेल्फ इट इज़ आवरसेल्फ टू वी ऑल shall disposes to hate our brothers it is ourselves that we shall disposes betray confirm। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें याद रखना चाहिए कि जैसा कि हमें बताया गया था कि to hate our bodies, यदि हम अपने ही लोगों से घृणा करते हैं, it is ourselves, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें सम्मान देते हैं या प्यार करते हैं या उनसे घृणा करते हैं। to hate our brother it is ourselves that we shall disposes betray condemn। Remember, we who take arms against each other that we shall dispose। इसको मतलब हम ही लोग इसको रोकेंगे, हम ही इसको जो है धोखा होने से इस ज़मीन को रोकेंगे और हम ही जो है हम क्या करेंगे? Remember, we who take arms, कोई भी व्यक्ति जो we who take arms against each other, कि कोई भी व्यक्ति जो दूसरे के प्रति क्या कर रहा है? धोखा कर रहा है ना। यदि दूसरे के प्रति वो दुर्भावना रखता है या कोई दूसरे के प्रति दूसरे को मारने के लिए हथियार उठाता है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ वी डिफाइल। तो अगर जो है हम सब मानव इसी भावना के साथ पृथ्वी पे रहेंगे तो हम क्या कर देंगे? इसको एक बहुत अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देंगे पृथ्वी को। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन, यानी ये पृथ्वी ही की सब चीज़ें हैं जो हमें डिफाइन करती हैं कि हम कैसे हैं। ठीक। Our hells of fire and dust outrank the innocence। आप सामने आके देखते हैं बाहर, Our hells of fire and dust outranks the innocence, कि किसकी हेल यानी नरक, किसका नरक बताया उसने? गर्मी और धूल का जो आउटरैक्स था वो सब ने क्या कर लिया? उस मानसून ने ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर ऑफ एयर, कि हमारे आगे से सारी जो है हवा खींच ली। ठीक, सारी जगह खींचे। अब वो जो हवा खींच जाएगी तो वो नीचे आने लगेगा चुंबक की सहायता से। तो उसने कहा कि इस तरह से बजाय हमें जो है और बेस्ट एवरीथिंग ऑन श्योर। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज अगेंस्ट, कोई भी देश दूसरे देश के खिलाफ नहीं है, कोई भी देश जो है एक दूसरे के प्रति प्रेजुडिस नहीं रखता। ये तो वी पीपल, हम लोग ही होते हैं जो ऐसी बातों पे बोलने के लिए बुलाते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको वर्ड मीनिंग भेज रही हूँ, नोटबुक भेज रही हूँ। नोटबुक आप डेली सेंड करते रहिए अपने, 15 से आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। कुछ और पूछना है तो आप पूछ लो अभी या कल पूछ लेना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।